नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमस्कार मेरे सभी आध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ कि जो मौनी अमावस्या जिसे हम लोग कहते हैं, जो माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, उसकी सूचना देने के लिए और मौनी अमावस्या के महत्व को बतलाने के लिए। तो यह इस बार अंग्रेजी तारीखों के अनुसार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व आएगा। अगर हम उसको सौर मास के हिसाब से देखें तो 16 गते या प्रविष्टि जिसको कहते हैं, उसी दिन बुधवार के दिन मौनी अमावस्या का पर्व है। और इस मौनी अमावस्या का बड़ा महात्म्य भी है। और इसी मौनी अमावस्या के दिन लोगों को मौन व्रत का पालन करना चाहिए। और जिसी प्रकार से हमारे संत महात्मा जीवन में अपना आचरण करते हैं, उसी प्रकार का आचरण गृहस्थी को करना चाहिए। और मौनी अमावस्या को त्रिवेणी में स्नान करने का, या हमारी जो गंगा जी हैं, गंगा मैया हैं, जो हमारी सप्त नदियां हैं, उनमें स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। और विशेष तौर पर इस वर्ष त्रिवेणी में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का भी सुदुर्लभ सुयोग बन रहा है। और इसी मौनी अमावस्या के दिन भी संत महात्मा लोग शाही स्नान इत्यादि करते हैं। तो सज्जनों, इस मौनी अमावस्या के दिन नित्य कर्म, प्रातःकाल नित्य कर्मों को करते हुए, स्नान करते हुए तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि का दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन साधु महात्मा तथा ब्राह्मणों के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। उन्हें कंबल आदि जाड़े से बचने के लिए वस्त्र प्रदान करने चाहिए। तो उसके लिए शास्त्रों में बात आई हुई है, तैल मामलकाश्चैव तीर्थे देयास्तु नित्यसः ततः प्रज्वालेद वहनि सेवनार्थे द्विजन्मना कंबला जिन रत्नानि वांसासि विविधानि च चोलकानि च देयानि प्रच्छादनम पटास्तथा। इस दिन गुड़ में काला तिल मिलाकर लड्डू बनाना भी चाहिए सज्जनों। उसे लाल वस्त्र में बांध कर ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी सेवा कर, उनको दक्षिणा इत्यादि देकर संतुष्ट करना चाहिए। स्नान, दान, पुण्य कर्मों के अतिरिक्त इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध का भी बड़ा विधान है सज्जनों। तो मौनी अमावस्या को यदि सोमवार का योग हो तो वो और उसका सुफल प्राप्त होते हैं। रविवार हो तो उसका अलग महत्व होता है। अगर उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो मौनी अमावस्या के दिन सज्जनों रात को 8:20 के बाद श्रवण नक्षत्र का जो है संयोग हो रहा है, जिसे अर्धोदय योग भी कहते हैं। तो अतएव श्रवण नक्षत्र युक्त मौनी अमावस्या में स्नान का बड़ा प्रभाव होता है। और उस समय किसी भी नदी में, पवित्र सरोवर में भी स्नान किया जाए तो वह जल गंगा जल के समान ही हो जाता है। और सभी ब्राह्मण जो हैं उस समय योग में ब्रह्म सन्निभ शुद्धात्मा हो जाते हैं। और इस योग में किए हुए स्नान दान का भी बड़ा फल मिलता है सज्जनों। अतएव मौनी अमावस्या के पर्व की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मौनी अमावस्या में के दिन आप सब लोग बताई हुई बातों का अनुसरण करें और सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए अपने इन क्रियाकलापों को अपने जीवन में उतारते रहें। तो फिर अगले कोई पर्वों की सूचना, उसमें करने वाले कार्यों की जानकारी के साथ फिर मैं आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। आपको अगर आध्यात्म पद सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिएगा, इसकी प्रशंसा करिएगा, कमेंट के द्वारा
मुझे बताते रहिएगा। तो और शास्त्रों की जो जानकारियाँ हैं वो आपके बीच में मैं रखता रहूँगा। वैसे तो बहुत सारी उपलब्ध है। जय जय सीताराम।